सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम फिर से सप्ताह के इस पहले दिन प्रभु की आराधना करने के लिए आ सके। हम मलाकी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली बार के अध्ययन में हमने कुछ चित्रों को देखा था। हमने देखा था 3 चित्र हैं। कौन कौन से हैं? तो 3 चित्र हैं तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय के पहले पद को यदि देखें। एक तो सोनार की आग है, फिर धोबी का साबुन है, और तीसरा कौन सा है? धधकता हुआ भट्टा है। पहले 2 जो चित्र हैं वो किनके लिए प्रयोग किए गए हैं जी? शुद्ध करने के लिए। वेरी गुड। तो ये दोनों ही जो शब्द, जो चित्र हैं, वो किनके लिए प्रयोग किए गए हैं? शुद्ध करने के लिए। लेकिन किनके लिए? किनको शुद्ध करने के लिए? जो परमेश्वर के लोग हैं या जो प्रभु के हैं, जो प्रभु को बिलोंग करते हैं, जो प्रभु के संपत्ति हैं। लेकिन जब चौथे अध्याय में हम आते हैं तो वहां पर एक और चित्र है। वो चित्र कौन सा है? धधकता हुआ भट्टा। धधकता हुआ भट्टा क्या है? वो शुद्ध करने के लिए क्या? नहीं, वो किसके लिए है? वो भस्म करने के लिए। वो क्या लिखा है वहां पर? जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। समझ रहे हैं आप इन बातों को? परमेश्वर अपने लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, और जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, जो दुष्ट हैं, उनके साथ परमेश्वर कैसे डील करते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को शुद्ध करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का भय नहीं मानते उनको क्या करते हैं? परमेश्वर अनंत काल का दंड देते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए कि प्रभु अपने लोगों के साथ भी डील करते हैं। उनको भी आग के अनुभव में से जाना पड़ता है, लेकिन जब परमेश्वर उन्हें आग के अनुभव में से होकर जाने देता है तो उसका उद्देश्य उनको नाश करना नहीं है, परंतु क्या करना है? शुद्ध करना है, उनको पवित्र करना है ना। हमने उस बात को सब देखा था। तो ये 3 चित्र हैं। हमने 2 चित्र देख लिए हैं, लेकिन उसी भाग को हमने पूरा नहीं किया, तो हम उसमें आगे बढ़ेंगे। उसके तीसरे अध्याय में, मलाकी की पुस्तक तीसरा अध्याय और उसके दूसरे पद से लेकर 6वें पद तक पढ़ लीजिए। देखिए, यहां पर मलाकी के द्वारा परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लोगों को क्या करूंगा? शुद्ध करूंगा। हम जानते हैं इसका संदर्भ क्या है। मलाकी जिस समय पर भविष्यवाणी कर रहा है, उस समय पर इजराइल के लोग किस अवस्था में है? बहुत ही आत्मिक रूप से ठंडी अवस्था में। परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा हो गया है। परमेश्वर के कार्यों को बहुत हल्के से लेते हैं। प्रभु के बलिदानों को जो है बहुत हल्के से ले रहे हैं। और ऐसे समय पर जबकि उनका प्रेम परमेश्वर के प्रति बहुत ठंडा पड़ गया है, परमेश्वर क्या करते हैं? मैं तुमको शुद्ध करूंगा, मैं तुम्हें आग के अनुभव में से लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें सोने के धोबी के साबुन के समान जिस तरह से शुद्ध किया जाता है, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। और देखिए उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद तीसरे पद के अंतिम भाग में लिखा है, तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे, तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसे पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। ध्यान से सुनिए इस बात को। परमेश्वर हमारे हाथ से भेंटों को, बलिदानों को जो ग्रहण करता है, उसका आधार क्या है? जब परमेश्वर इसके पहले जब मलाकी के द्वारा बात करता है, कहता मैं तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण नहीं करूंगा। याद है आपको क्यों कह रहा था प्रभु? क्योंकि वो लोग कैसे बलिदान लेकर आ रहे थे? अशुद्ध बलिदान लेकर आ रहे थे। अशुद्ध बलिदानों को लेकर आ रहे थे। परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे हाथ से ग्रहण नहीं करूंगा। अब परमेश्वर कह रहा है कि लेकिन मैं क्या करने वाला हूं? मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। उसके बाद क्या होगा? मैं तुम्हारे हाथ से भेंटों को ग्रहण करूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमेशा इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर हमारे हाथों से भेंटों को तभी ग्रहण करेगा जब हमारा जीवन ग्रहण योग्य होगा। यदि हमारा जीवन ग्रहण योग्य नहीं है परमेश्वर के सामने, तो फिर हमारी भेंटें भी ग्रहण योग्य नहीं हो। यदि हमारी भेंट ग्रहण योग्य होना है तो पहले क्या ग्रहण योग्य होना जरूरी है? हमारा जीवन ग्रहण योग्य होना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर हमारे जीवन को पहले देखते हैं कि हमारा जीवन कैसा है। एक भाग जल्दी से पढ़ लीजिए, रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ लीजिए, फिर दूसरे पद को पढ़ें। आपने ध्यान दिया 2 बातें हैं यहां पर। सबसे पहली बात, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शरीरों को कैसे चढ़ाएं? परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान होकर चढ़ाएं। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ यह है, हम जिस तरह से अपने शरीर का उपयोग करते हैं, परमेश्वर ने एक पात्र के रूप में इस शरीर को हमें दिया है। यदि हम इस शरीर को अशुद्धता के लिए देंगे, अपवित्रता के लिए देंगे, तो फिर हमारी भेंटें परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। और इसलिए शरीर में रहकर, ध्यान से सुनिए, शरीर में रहकर पवित्र जीवन जीना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
लिखा है अपने शरीरों को परमेश्वर को भावता हुआ पवित्र बलिदान होकर, जीवित बलिदान होकर चढ़ाओ। ठीक है, उसके बाद दूसरे पद में क्या लिखा है? शरीर के बारे में लिखा है क्या? किसके बारे में लिखा है जी? चाल चलन के बारे में लिखा है कि उससे पहले कुछ और भी लिखा है? तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब ध्यान से सुनिए, चाल चलन कब बदलेगा? जब मन बदलेगा। मन का नया होना या हमारे सोच विचार का नया होना या फिर परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होना बहुत ही जरूरी है। तो दो बातें हैं, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर इस बात को बहुत ध्यान से देखते हैं कि हम अपने शरीरों को कैसे यूज कर रहे हैं, हम अपनी आंखों से किन बातों को देख रहे हैं, है ना, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने शरीर को हम किस तरह से शुद्ध रख रहे हैं। ध्यान से सुनिए, यदि हम खिलवाड़ करेंगे पाप के साथ तो फिर हम प्रभु की आराधना करने के लिए आकर हम जितना भी प्रभु को धन्यवाद की बलिदान अर्पित कर दें, प्रार्थनाएं अर्पित करें, वो इस छत के ऊपर नहीं जाएंगी, परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ग्रहण करने के लिए सबसे पहले किस बात को देखता है? हमारे जीवन को देखता है। दूसरा क्या है? हमारा मन भी कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। मन यदि शुद्ध होगा तो चाल चलन शुद्ध होगा। इसी प्रिंसिपल को या इसी सिद्धांत को यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं मलाकी की पुस्तक में, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा तब तुम्हारे हाथ से भेंटों को ग्रहण करूंगा। ठीक है, और तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसे पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। ठीक है, अब उसके बाद 5वें पद में आ जाते हैं। 5वें पद में परमेश्वर कहता है, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोन्हों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब यहां पर ये कौन सा समूह है? ये परमेश्वर के लोग नहीं हैं। ये कौन है? वहां पर स्पष्ट लिखा है, कौन है? टोन्हों, व्यभिचारियों, झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, क्रिया मतलब कसम, है ना, और मजदूर की मजदूरी को दबाने वाले लोग, विधवा और अनाथों पर अंधेर करने वाले, ये परमेश्वर के लोग नहीं है ना। इन्हीं के बारे में 4थे अध्याय के पहले पद में परमेश्वर कहता है, वह धधकते हुए भट्टे का सा दिन आ रहा है जिसमें क्या होगा? उन सब का न्याय किया जाएगा। इस पूरे संसार में दो ही समूह हैं, एक जिनका उद्धार हुआ है और एक जिनका उद्धार नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिए इस बात को, आप किस समूह में हैं आप इस बात को अच्छी तरह से सुनिश्चित कर लीजिए। एक जिनका उद्धार हुआ है, जिनको पापों की क्षमा मिली है, उन्हें परमेश्वर ने माफी दे दी है, क्षमादान दिया है, वो परमेश्वर की संतान है, उन्हें अनंत काल का जीवन मिला है, उद्धार मिला है। और दूसरा वो समूह है जिनको ये सब कुछ नहीं मिला है, जिनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध है, और यदि वे उसी अवस्था में मर जाएंगे तो क्या होगा? वे अनंत काल के दंड में जाने वाले। ये दो ही समूह हैं, और इन दोनों समूहों के साथ परमेश्वर का व्यवहार बिल्कुल अलग है। कैसा है? जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु उनसे प्रेम करता है, उनको परमेश्वर ने अपने पुत्र की कीमत पर उद्धार दिया है, अनंत काल का जीवन दिया है, लेकिन पाप को जब प्रभु उनके जीवन में देखता है तो प्रभु उनको छोड़ता नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखिए। इब्रानियों की पुस्तक में इब्रानियों का लेखक इस तरह से कहता है कि जो वास्तव में लेजिटिमेट बच्चे हैं, मतलब यदि तुम सच में संतान हो परमेश्वर की, परमेश्वर ताड़ना देगा। क्या देगा? कौन सा शब्द है वो? ताड़ना देना। ताड़ना देना मतलब डिसिप्लिन करना। ताड़ना किससे दी जाती है? छड़ी से दी जाती है। हम अपने बच्चों को ताड़ना देते हैं, क्यों देते हैं? सही दिशा में जाने के लिए। क्या वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो नष्ट हो जाए? नहीं, कभी ऐसा नहीं होता है। हम जब ताड़ना देते हैं उस समय पर भी हमारे हृदय के अंदर उद्देश्य ये रहता है कि ये सुधर जाएं, ये गलत रास्ते से सही रास्ते में आ जाएं, सही रास्ते में बने रहें। ताड़ना का उद्देश्य कभी भी नष्ट करना नहीं होता है। जबकि परमेश्वर जो अविश्वासियों को जो दंड देने वाले हैं, जो जिस तरह से उनके पाप के साथ व्यवहार करने वाले, वो विश्वासियों के समान नहीं होने वाला है। इसलिए मैं इस बात को बहुत गंभीरता से बताना चाहता हूं, आप कौन से समूह में हैं इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए। इस विषय में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आप कौन से समूह में हैं। क्या आपने वास्तव में पापों की क्षमा प्राप्त की है? क्या आपको इस बात का निश्चय है कि आज मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी
तो मैं प्रभु के पास जाऊंगा या जाऊंगी। अगर आपके पास निश्चय है तो उसका आधार क्या है? क्या यह है कि मैंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, उससे होगा क्या उद्धार? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी के क्रूस पर जो बलिदान दिया, उस पर विश्वास करने के द्वारा ही, उसके ही द्वारा एक व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। यदि आपने व्यक्तिगत रूप से इस उद्धार को एक भेंट के रूप में प्रभु से ग्रहण किया, प्रभु से कहा, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे माफ कीजिए, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर मारे गए, मैं आपको अपना उद्धार करता ग्रहण करता हूं, करती हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके ऊपर से दंड की आज्ञा हटा दी गई है। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। परंतु यदि आपने नहीं किया, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अब यहां पर विशेषकर 5वें पद में जो जिस तरह का समूह बताया गया है, क्या आपको इसी तरह का समूह कहीं और भी सुनाई दिया? क्या आपने देखा? प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में लिखा है, जिसमें परमेश्वर श्वेत सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और वहां पर लिखा है कि सारे मनुष्यों को मैंने देखा। वहां पर विश्वासी लोग नहीं है उस समूह में, क्योंकि विश्वासी लोगों का न्याय जो पहले हो चुका है ना। वे मसीह के न्यायासन के सामने जा चुके हैं, उन्हें प्रतिफल मिल चुका है। वहां पर उन लोगों का न्याय होने वाला है जिन्होंने मसीह का इनकार किया, ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर के उद्धार को तिरस्कार किया। और वहां पर लिखा है, मैंने जीवित और मरे हुए सारे लोगों को वहां पर खड़े हुए देखा। इसका मतलब क्या है? मर भी गए तो खत्म नहीं हो जाते हैं। क्या होगा? उसके बाद परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े होंगे। और उसके बाद क्या लिखा है? पुस्तकें खोली गई, और जैसा जैसा उन पुस्तकों में लिखा गया था कि उन्होंने, मनुष्यों ने कैसे काम किए हैं, उनके कामों के अनुसार उनको न्याय किया गया। इसका मतलब क्या है? मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले सारे काम परमेश्वर पुस्तकों में लिख रहे हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है। और उस दिन परमेश्वर एक एक काम, ये सब क्यों किया गया मालूम है? इसलिए किया गया है ताकि जब उन सारी बातों का खुलासा होगा, कोई भी इस बात को नहीं कह पाएगा कि परमेश्वर मैंने तो नहीं किया। सारी बातों को खुलासा कर दिया जाएगा। पुस्तकों में सारी बातें लिखी गई हैं। और उसके बाद अंत में ऐसा लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा न मिला, उसे कहां डाल दिया गया प्रवीण? आग की झील में डाल दिया गया। और उसके एक अध्याय पहले बताया गया है कि वो कौन लोग हैं जो आग की झील में डाले जाएंगे। सब झूठों का भाग, टोन्हों का भाग, व्यभिचारियों का भाग, है ना। और वहां पर बड़ी फेहरिस्त है। इसी तरह की बातों को वहां पर भी बताया गया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का न्याय निश्चित रूप से आएगा, भले ही देर हो, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर का न्याय आएगा। और यदि आप मसीह में सुरक्षित हैं तो ही आपकी अनंतता सुरक्षित है, और नहीं तो यह बहुत ही भयानक समय होने वाला है। आगे हम बढ़ते हैं, 6वें पद को देखते हैं। वहां लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अब यहां पर परमेश्वर इजरायली लोगों से कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? मैं यहोवा बदलता नहीं। परमेश्वर क्या कह रहा है यहां पर? क्या कह रहे हैं? मैं नहीं बदलता, इसलिए तुम नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर अपने लोगों के साथ कुछ बात कर रहे हैं। और परमेश्वर के लोग अर्थात इजरायली लोगों में दो समूह के लोग हैं। कौन है? एक तो जो परमेश्वर के, जिनका प्रेम ठंडा जरूर हुआ है लेकिन वो परमेश्वर के हैं। और दूसरा एक समूह है जिन्होंने परमेश्वर के प्रति विद्रोह करके परमेश्वर को छोड़ दिया है, अंधेर कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, दुष्टता में ही लगे हुए हैं, मन नहीं फिरा रहे हैं, परमेश्वर के पास नहीं लौट रहे हैं। और परमेश्वर क्या कहता है? मेरा दंड यदि तुम्हारे ऊपर स्विफ्टली, तुरंत नहीं आया है, तो इसका कारण ये नहीं है, ध्यान से सुनिए, इसका कारण ये नहीं है कि मैंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। इसका कारण ये नहीं है कि मैं पाप को देखकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु उसका कारण ये है कि मैं नहीं बदलता। क्या इसका अर्थ? हमने देखा था दूसरे अध्याय में, और हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ, इजरायली लोगों के साथ वाचा बांधी, और परमेश्वर ने अपने तरफ के कार्य को, परमेश्वर ने जो कहा था कि मैं करूंगा, परमेश्वर ने किया। क्या परमेश्वर ने किया? इजरायली लोगों ने अपना पक्ष का पालन किया? जब भी वाचा बांधी जाती तो दोनों तरफ की शर्तें होती हैं, दोनों पार्टीज को बताई गई हैं कि ये तुम्हें इसका पालन करना है, मैं इसका पालन करूंगा। परमेश्वर ने अपने कार्य को किया, परंतु इजरायली लोगों ने अपना कार्य नहीं किया, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर परमेश्वर कह रहा है मैं नहीं बदला। इसका मतलब क्या है? मैं अपनी वाचा से पीछे नहीं हटा हूं। आई हैव नॉट गॉन बैक फ्रॉम माई वर्ड।
मैंने जो प्रतिज्ञा की है मैं उससे पीछे नहीं हटाऊं, परंतु तुमने उसका उसका तिरस्कार किया है, तुम उससे पीछे हट गए हो। और परमेश्वर कहता है कि मैं नहीं बदला, इसलिए तुम बचे हुए हो, है ना। यहां पर परमेश्वर के विषय का एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमें सीखने को मिलती है, वो यह है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। अंग्रेजी में उसको कहते हैं द इम्यूटेबिलिटी ऑफ गॉड, या फिर परमेश्वर अनचेंजिंग है, कभी बदलता नहीं है, अपरिवर्तनशील है। परमेश्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, कई बार जब विश्वासी लोग, ध्यान से सुनिए इस बात को, कई बार विश्वासी लोग जब पाप के साथ खिलवाड़ करते हैं और कुछ भी गंभीर परिणाम तुरंत नहीं दिखाई देता है, तो कई बार विश्वासी लोगों के मन में ऐसा विचार आने लगता है कि चलता है, इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु यहां पर ये जो भाग लिखा है ना, ये हमें स्मरण दिला रहा है कि पाप के साथ खिलवाड़ करना गंभीर बात है। हम यदि पाप के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, परमेश्वर एक हद तक जो है अपने धीरज में सहता रहेगा, परंतु उसके बाद उसकी छड़ी पड़ेगी। यदि आप विश्वासी हैं तो ताड़ना की छड़ी पड़ेगी और वो बहुत दर्द देगी, तकलीफ देगी, हो सकता है कि आपको बहुत आंसू बहाने पड़े। और यदि आपने विश्वास नहीं किया है और ताड़ना नहीं पड़ रही, तो ये तो बहुत ही गंभीर बात है, ये तो आने वाले भयानक दंड का आगाज है। परमेश्वर यहां पर कहते हैं मैं नहीं बदला, इसलिए तुम नष्ट नहीं हो गए। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस बात को समझें कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। कुछ भागों को जल्दी से पढ़ लीजिए। गिनती की पुस्तक 23वां अध्याय और उसका 19वां पद। हाँ, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, हाँ, और न वो आदमी है कि वह अपनी इच्छा बदले। अच्छा, आप जानते हैं ये गिनती की पुस्तक में ये जो बात लिखी गई है, इसका संदर्भ क्या आप जानते हैं? इजरायली लोगों को श्राप देने के लिए बालाक नाम के एक अन्य जाति राजा ने क्या किया? बिलाम नाम के एक व्यक्ति को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, बहुत धन दूंगा, चांदी, सोना चांदी सब दूंगा, तुम क्या करो, तुम जाओ और इजरायली लोगों को क्या दो? श्राप दो। अब परमेश्वर कहता है कि तुम मत जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें आशीष दे दी है, मैंने जिन्हें आशीष दी है उनको कोई श्राप नहीं दे सकता, है ना। इजरायली लोगों के बारे में परमेश्वर कहता है। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने आशीष दी है। किसको आशीष दी है? इजराइल को आशीष दी है। इसका आरंभ कहां से हुआ याद है आपको? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझसे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, जो तुझे आशीष दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप दे वो श्रापित होंगे। परमेश्वर का वचन बहुत ही सटीक है और यहां पर परमेश्वर बिलाम के द्वारा बालाक से कह रहा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि अपने बात से पीछे चले जाए। अब आगे पहला शमूएल 15वां अध्याय और उसका 29वां पद। 1 सैमुएल चैप्टर 15 वर्स 29। यहां पर शमूएल जो है वो शाऊल से बात कर रहा है। शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। परमेश्वर ने कहा था कि कुछ करना है, उसने नहीं किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और उसके बाद परमेश्वर का वचन शमूएल के द्वारा शाऊल के पास पहुंचता है और क्या कहता है? जो इस्राएल का बलमूल है वह न तो झूठ बोलता और न पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। हम जब किसी कार्य को करते हैं उसके बाद हमें लगता है यार ये तो गड़बड़ कर दी मैंने, तो फिर हमको क्या होता है? हमें पछतावा होता है। उसके बाद फिर हम रिट्रेस करते हैं, हम उसमें से पीछे हट जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, आपके मन में तुरंत एक विचार आया होगा। उत्पत्ति की पुस्तक 6वें अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर को अचानक से समझ में अरे मैंने क्या गलती कर दी, यह नहीं है। वहां पर जो शब्द पछताया है उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के हृदय में बहुत दुख हुआ कि मैंने जिस मनुष्य को बनाया उसने अपनी हालत क्या कर ली है। खैर, वो एक दूसरी बात है। लेकिन यहां पर एक बात है जो परमेश्वर का वचन बताता है, वो यह है परमेश्वर कभी भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं है ना। एक और भाग पढ़िए, विलाप गीत 3 अध्याय 22 और 23वां पद। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है हम मिट नहीं गए, क्योंकि क्या है यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे साथ बहुत धीरज के साथ व्यवहार करता है। हमारी गलतियों के बावजूद, हमारे पाप के बावजूद, हमारे विद्रोह के बावजूद परमेश्वर बहुत धीरज के साथ हमारे साथ व्यवहार करता है। वो बदलता नहीं है, इसलिए हम क्या नहीं हो गए? हम मिट नहीं गए। हमें कभी भी यह नहीं सोचना है कि परमेश्वर के चरित्र में कुछ बदलाव आ गया। नहीं, यदि परमेश्वर ने तुरंत अगर कुछ कदम नहीं उठाया तो यह परमेश्वर की दया का
का एक चित्र है। ठीक है, एक और भाग पढ़ लीजिए होशे की पुस्तक 11वां अध्याय 8 और 9। यहां पर एक ऐसे परमेश्वर का चित्र मिलता है जो जिसका हृदय जो है वो अपने लोगों के प्रति करुणा और दया से क्या बोलना चाहिए, उमड़ रहा है। परमेश्वर कहता है, हे प्रेम मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, हे इज़राइल मैं तुझे कैसे शत्रु के वश में कर दूं। परमेश्वर कहता है कि मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया है, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। जब मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर इजरायली लोगों से कह रहा है कि मैं बदला नहीं इसलिए तुम नष्ट नहीं हो गए, है ना, तो परमेश्वर अपनी दया, अपनी करुणा, अपने प्रेम के बारे में वहां पर हमें स्मरण दिला रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर कभी नहीं बदलते। इस सच्चाई को कभी नहीं भूलना है। परमेश्वर में कोई परिवर्तन कभी नहीं आता। हम बदल जाते हैं, हमारी परिस्थितियां बदल जाती हैं, राजनीतिक परिस्थितियां बदल जाएंगी, सारी बातें बदल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर में कभी कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए कि, अब ध्यान से सुनिए, इसके कुछ प्रैक्टिकल बातों को हम देखने जा रहे हैं। इसलिए कि परमेश्वर में कोई परिवर्तन नहीं है, इसके कुछ मायने हैं, इसका कुछ व्यावहारिक पक्ष है। क्या है? सबसे पहली बात, इस पूरे परिवर्तन से भरे हुए संसार में यदि हमारे पास परिवर्तित नहीं होने वाला कोई स्थान है तो वो क्या है? परमेश्वर है। अब सोचकर देखिए, इस संसार में जबकि हम हर प्रकार के परिवर्तन को देख रहे हैं, है ना, आज जैसी परिस्थिति है जरूरी नहीं कल वैसी परिस्थिति हो। ऐसी परिस्थिति में जबकि सारी चीजें बहुत अनिश्चितता से भरी हुई हैं, यदि हमारे पास परमेश्वर भी ना हो तो सोचकर देखिए हमारी क्या स्थिति होगी। परंतु इसलिए कि परमेश्वर हमारे पास है, इसलिए हम इस पूरे परिवर्तन से और हर प्रकार के गड़बड़ी से भरे हुए संसार में भी शांति के साथ रह सकते हैं, है कि नहीं? एक भाग पढ़िए, भजन 46, उसके पहले कुछ पदों को पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, इस कारण हमको कोई भय नहीं है। अब यहां पर किस तरह के चित्रों का प्रयोग किया, जरा इसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा है? पृथ्वी उलट जाए, ऐसी स्थिति। अब ऐसी स्थिति में जो सबसे नेचुरल रिएक्शन है, जो सबसे स्वाभाविक प्रत्युत्तर, वो क्या होगा? लोग भयभीत हो जाएंगे। परंतु यहां पर क्या लिखा है? चाहे पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समुद्र के बीच में चले जाएं, डल जाएं, तो भी क्या नहीं होगा? चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, हमको कोई भय नहीं। क्यों भय नहीं है? क्यों भय नहीं है? क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर हमारा सहायक है, हमारा बल और हमारा गढ़ होकर वो हमारे साथ है, और उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं है। सोच कर देखिए, यदि परमेश्वर में परिवर्तन होता, और परमेश्वर में अगर परिवर्तन होता तो उसका मतलब, ये देखिए, ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, परंतु आपको बताने समझाने के लिए बता रहा हूं। यदि परमेश्वर में परिवर्तन होता तो प्रभु ने कहा है कि हाँ मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, परमेश्वर के पास चले गए, प्रभु बोलता है नहीं नहीं, आज मेरा मूड नहीं है तुम्हारी सहायता करने के लिए, तुम अब सह लो, या आज मुझे बहुत तुम पर गुस्सा आ रहा है इसलिए तुम जो है तो आज मैं तुमको मार डालूंगा, नाश कर दूंगा। परमेश्वर ऐसा करते हैं क्या? परमेश्वर में कभी कोई परिवर्तन नहीं है। उसकी दया, उसकी करुणा सदा की है, ऐसा कहा गया है। करुणा सदा की। एक भजन है जिसमें भजनकर्ता बार बार इस बात को कहता है, उसकी करुणा सदा की है। इस संसार के सबसे भयभीत करने वाली परिस्थिति में भी हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। दूसरी बात, यह हमें इस बात का निश्चय देता है कि जो उद्धार परमेश्वर ने हमें दिया है वो कभी भी हमसे छीना नहीं जाएगा। इब्रानियों की पुस्तक 13वां अध्याय उसका 8वां पद पढ़िए। इब्रानियों 13 का 8। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक साथ, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं है। और इसलिए कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए कि उसने कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न कभी तुम्हें त्यागूंगा। इसलिए कि रोमियो की पुस्तक 8वें अध्याय के अंतिम भाग में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई सामर्थ अलग नहीं कर सकती। आप विश्वास कर सकते हैं कि इस बात पर? आपका उद्धार सुनिश्चित है। यदि आपका उद्धार हुआ है तो इस बात को समझ लीजिए कि आपका उद्धार सुनिश्चित है। You can rest assured that nothing will take away that eternal life from you. आपके हाथ से उस अनंत काल के जीवन को कोई छीन नहीं सकता है। उसके बाद तीसरी बात, इसलिए कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, इसलिए उसका वचन भी कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर का वचन भी अपरिवर्तनशील है। क्या है इसका मतलब? यदि परमेश्वर ने अपने वचन में कुछ कहा है तो वो वैसा ही है, उसमें कभी कोई बदलावट नहीं आएगी।
भले ही इस संसार में हर प्रकार के परिवर्तन आ जाए, वचन में कोई परिवर्तन नहीं। आप ध्यान से सुनिए, जितने जवान बच्चे हैं, बाकी लोग भी हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को। कई बार कई लोग कहते हैं कि देखिए समय बीत गया है, समय आपके जैसा समय अभी नहीं है, आपके समय की जो बातें थी वैसा नहीं है, या बाइबल जब लिखी गई थी उस समय की परिस्थिति आज नहीं है। इसलिए अब ध्यान से सुनिए, इसलिए परमेश्वर के वचन की ये जो बातें लिखी हुई हैं, ये किनके लिए थी? उनके लिए थी, हमारे लिए नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं। चाहे कोई भी समय आ जाए, कोई भी परिवर्तन क्यों ना आ जाए, कल्चर कोई भी क्यों ना हो, लोग अपने प्रैक्टिसेस को कुछ कहां से कहीं भी ले जाएं, लेकिन परमेश्वर का वचन अपरिवर्तनशील है। इसलिए हर व्यक्ति किसी भी पीढ़ी में क्यों ना हो, जब तक प्रभु का आगमन नहीं होता है, परमेश्वर का वचन है हमारे लिए स्टैंडर्ड, अनचेंजिंग स्टैंडर्ड। इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित जीवन ही सुरक्षित है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दो लोगों ने घर बनाए, एक ने बालू के ऊपर बनाया, दूसरे ने चट्टान के ऊपर बनाया। किस संदर्भ में बताया? यदि वचन को सुनते हो और उसको नहीं मानते हो तो उस मूर्ख के समान हो जिसने अपने घर को बालू के ऊपर बनाया। आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर का वचन, इसलिए कि परमेश्वर नहीं बदलते, परमेश्वर का वचन नहीं बदलता, और इसलिए कि परमेश्वर का वचन नहीं बदलता, इसलिए परमेश्वर के वचन पर हमारा जीवन आधारित होना बहुत ही जरूरी है। यदि आप वचन की आज्ञाकारिता में जिएंगे तो आपका जीवन सुरक्षित होगा। अगली बात, इसलिए कि परमेश्वर नहीं बदलते हैं, वो हमारे साथ धीरज के साथ व्यवहार करते हैं, और जब वो धीरज से हमारे साथ व्यवहार करते हैं तो हमें मन फिराने के लिए परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है। दूसरा पत्रस 3:9 पढ़ लें। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर ने कहा है अपने वचन में, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन यह कहता है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। प्रभु ने कहा, देख मैं शीघ्र आता हूं। यदि प्रभु ने कहा है कि मैं शीघ्र आता हूं, और जब हमने देखा इस बात को कि प्रभु में कोई परिवर्तन नहीं है, प्रभु के वचन में परिवर्तन नहीं है, तो क्या हम विश्वास कर सकते हैं क्या कि प्रभु का आगमन निकट है? सही है क्या? है। और यदि है तो यहां पर क्या लिखा है? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। लोग कहेंगे कि देखो उसके आने में देर ही हो रही है, कितने समय से सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, 2000 वर्ष से ज्यादा बीत गए, और क्या कहा गया कि मैं शीघ्र आता हूं। लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसा शीघ्र नहीं है। परमेश्वर जिस तरह से हम टाइम फ्रेम में देखते हैं वैसा नहीं देखते हैं। यदि प्रभु ने कहा है कि मैं आऊंगा तो प्रभु जरूर आएंगे। और प्रभु ने क्या कहा? मेरा आगमन किसके समान होगा? चोर के समान होगा, जब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, है ना। हमें प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने के लिए परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है। परमेश्वर का जो अनचेंजिंग नेचर है, परमेश्वर का जो अपरिवर्तनशील जो स्वभाव है, वो हमें बहुत सारे हमारे व्यावहारिक जीवन को जो है वो छूता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इन सारी बातों के मद्देनजर अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। परमेश्वर ने हम पर बड़ी दया करके हमें एक और दिन दिया कि हम उसके वचन से सीख सकें। इस वचन के प्रत्युत्तर में अपने जीवन को प्रभु के सामने अर्पित करने के लिए और आज्ञाकारिता में जीवन जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। कोई भी भाई प्रार्थना करके समाप्त करेंगे।